वायन, मैं इधर हूँ। क्या बात है आरम, तुम इतने ज्यादा सैड क्यों हो? नहीं, सैड की बात नहीं है, जस्ट बैठा हुआ था, दोनों बहनों की याद आ गई अचानक से। मुझे पता था कुछ ऐसे ही होगा, उन्हीं दोनों की खबर लेकर आई हूँ मैं। आई होप कि तुम कुछ अच्छी खबर लेकर आई होगी, क्योंकि जितना मुझे पता है वो जंगकुक बहुत ज्यादा कमीना इंसान है। देखो आरम, वैसे तो अभी तक जंगकुक ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, बट अगर एक बात बोलूं तो वो उसके साथ फोर्स जरूर करता है। आई मीन फिजिकली या फिर सेक्सुअल कनेक्शन बनाकर नहीं, बल्कि मेंटली। मैं उस जंगकुक को नहीं छोड़ूंगा, पर एक बात बताओ, जो मैंने तुमसे कहा था क्या तुम वो सब सही से कर रही हो? ऑफ कोर्स आर्यन, मैं अपना काम सही से कर रही हूँ। एंड तुमने कहा था ना कि अपना नाम भी चेंज कर लेना, मैंने वहाँ पर अपना नाम शीला रखा है। और आर्यन, तुम जिमी को कैसे मिलना नहीं चाहते हो क्या? किसने बोला कि मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा? ऑफ कोर्स मैं उनसे मिलने जाऊंगा, एंड जो मैंने वहां पर उनको बनाकर भेजा है ना, उस तरीके से मुझे पता है जंगकुक मुझे उनसे मिलने नहीं देगा, बट वो मेरी बहनें हैं और जंगकुक कौन होता है मुझे रोकने वाला? ठीक है आरम, अभी के लिए मैं जाती हूँ, और अगर मैं लेट हो गई ना यहाँ से जाने में और उसे पता चल गया ना, तो वो मेरे सर पे चढ़ के टांड अप करेगा। हाँ तुम जाओ, वैसे भी बहुत ज्यादा रात हो गई है। ठीक है, तो तुम अपना ध्यान रखना और मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊंगी। यार ये वायन कॉल क्यों नहीं उठा रही है? इसने कहा था भाई के पास जा रही हूँ, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है उसको? वायन, क्या तुम वहाँ पर पहुँच गई हो या नहीं? तुमने भाई से बात की? बिजली गिराए तू है एक मिसाइल, नशा तेरा सर चढ़ के बोला खुल के दिल की फाइल। आंटी, आप इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी अकेले? मुझे आंटी कहना बंद करो, तुम बिल्ली की शक्ल के। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था ना कि मैं तुम लोगों की आंटी नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर इसके अलावा मैं और तुमको क्या बोलूँ? बेबी डॉल, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, क्योंकि आपकी हरकतें तो बिल्कुल जवानों वाली है। हे यू, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। ऑफ कोर्स मेरी हरकतें जवानों वाली है, बिकॉज मैं ओल्ड फैशन की नहीं हूँ, मैं इस जमाने की हूँ। तुम ओल्ड फैशन के नहीं हो, या फिर तुम हमारा काट रही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी एज मुझसे ज्यादा है। तुम मुझे सीधा सीधा अपनी सारी सच्चाई बता रही हो या नहीं? हे चुप हो जाओ, मुझे लगता है कि जंगकुक यहाँ पर आ रहा है। अगर उसने मुझे ऐसे यहाँ पर देख लिया ना, तो वो मुझसे अजीबोगरीब सवाल पूछेगा। अरे तुम ये क्या कर रही हो? मुझे धक्का क्यों दे रही हो? मैं गिर जाऊंगा। जिमिन, दी, तुम कहाँ पर हो? क्या तुम यहाँ पर हो? क्या दी? अरे चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए। शिट, वो तो यहाँ पर भी नहीं है, जाकर कहीं और देखती हूँ। उसके लिए ही मेरी चाहत का मौसम, मैं होश उसका। हाँ तो मेरे ऊपर से तुम यूंगी, जिमिन के ऊपर से जल्दी से हट जाता है। स्टूपिड, इडियट, नॉनसेंस, कोई सेंस ही नहीं अंदर है। ये आंटी, रुको रुको, तुमने मुझे धक्का दिया और मेरे ऊपर गिरी। मैं आपके ऊपर गिरा, तो गलती किसकी हुई? मेरी या आपकी? मैंने
बोला ना थे कि वो यहाँ पर नहीं है, तो मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मुझे भी दिख रहा है कि जिमिन भी यहाँ पर नहीं है, एंड मुझे एक बार में समझ आ जाता है, बट मैं अपने रूम में अकेले नहीं जाऊंगी, बिकॉज मैं बिना जिमिन की सोती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है अकेले। तुम उसके बिना सोती नहीं हो, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे तो सोने दो, मुझे तो नींद आ रही है ना। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से, दे दिया तुझे तेरा बिस्तर, जब मर जा उस पे। इसके बाद ते लिविंग रूम के काउच पर लेट जाती है और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। ये आज बाहर क्यों सो रही है? वैसे तो इसको बड़ी दिक्कत होती है बाहर सोने में। ये सिर्फ सोती हुई ही मासूम है, अगर एक बार जाग गई ना तो बिल्कुल शेरनी बन जाएगी। देश, मुझे बहुत डर लग रहा है अकेले सोने में। कहाँ हो तुम? ओए, ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मेरे दुश्मन की बहन है, इसको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। बोला ना एक बार में समझ नहीं आता कि मुझे वही ड्रेस चाहिए तो चाहिए, अभी के अभी जाओ मार्केट में और लेकर आओ। ठीक है मालकिन, मैं उसे सेम क्वालिटी की ड्रेस ढूंढ कर देखती हूँ। वाह बेटे, सही टाइम पर पेट्रोल भी खत्म हुआ है, जंकुक के मेंशन तो पहुंच ही गया हूँ। अरे तुम क्या कर रही हो? ऐसे बर्तन धोया जाता है? हाँ, मैं तो ऐसे ही धोती हूँ। क्यों, तुम ऐसे नहीं धोती हो क्या? ये क्या बोल रही हो? बर्तन इस तरीके से नहीं धोए जाते हैं। ओह अच्छा, तो अब मुझे बर्तन धोना तुम सिखाओगी? हाँ मैं सिखाऊंगी, पहले इसमें साबुन लगाओ तब उसे धो। देखो जो मैं कर रही हूँ मुझे शांति से करने दो, नहीं तो मैं साबुन बर्तन की जगह तुम्हारे मुंह पर लगा दूंगी। माफ करना, गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे टक्कर खाने की? देखिए, मैं जानबूझकर आपसे नहीं टकराया हूँ, मैंने आपसे माफी मांगी है ना। वैसे तुम हो कौन? मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। क्या तुम भीख मांगने वाले हो? क्या मैं तुम्हें भीख मांगने वाला दिखता हूँ? मैं भीख मांगने वाला नहीं बल्कि भीख देने वाला हूँ। वाह भाई, आप आ गए, वो भी इतनी सुबह सुबह। बहुत ज्यादा टाइम हो गया था तुम दोनों से ना मिले हुए, तो सोचा कि आज जाकर मिल कर आता हूँ। अच्छा आप अंदर आइए, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं, ये जंकुक का मेंशन है ही अजीब। घर के अंदर एंटर करते ही पता नहीं कौन सी अजीब लड़की मुझे मिल गई। अजीब लड़की? इस घर में तो सिर्फ एक ही लड़की रहती है, शायद आप जिन की बात कर रहे होगे। आई डोंट नो कि वो कौन थी और उसका नाम क्या है, बट बहुत ज्यादा अजीब थी।
वो जिन है जंको की बड़ी बहन एंड एक्चुअली वो अजीब नहीं है, उसका नेचर ही कुछ इसी टाइप का है। उसका बिहेवियर लाइक अ बेबी, बिल्कुल बच्चों की तरह। बच्चों की तरह? वाव, तुम्हें पता है क्या, इसने मुझे जाने पहचाने भी नहीं मुझे कबाड़ी वाला घोषित कर दिया। अच्छा ठीक है, अब मुझे उस पागल के बारे में बात नहीं करनी, मुझे ये बताओ कि ते कहाँ पर है? ते कहाँ हो सकती है? वहीं पर जहाँ पर वो हमेशा होती है, टॉयलेट में, किचन में या फिर सीढ़ियों पर सफाई करती रहती है हर टाइम वो। क्या वो हर रोज ऐसे ही काम करती रहती है, कभी आराम नहीं करती है? आराम? अरे वो जंकुक का बच्चा कभी उसे आराम करने नहीं देता। जब देखो ते ये कर दे, ते वो कर दे, मन तो करता है कि मैं उसका सर फोड़ दूं। डोंट वरी जिमिन, जंकुक को ये सारी कीमत एक एक करके चुकानी होगी। अभी उसका टाइम चल रहा है, पर जब मेरा टाइम आएगा ना तब देखेगा वो। बाय द वे, क्या आज जंकुक घर पर नहीं है? अगर वो घर पर होता तो उसे खबर मिल जाती और वो यहाँ पर दौड़ता हुआ मेरे पास आ जाता। नहीं, आज वो घर पर नहीं है, उसे कोई जरूरी काम था इसलिए वो घर से बाहर गया हुआ है। लगी रहा था मुझे यही होगा। सुन तो पूरी बात यार, फिर जाइए अपना काम करने के लिए। यहाँ पर मैं और किसको बताऊँ, तू ही तो मेरी एक दोस्त है ना। अच्छा ठीक है, बोल क्या बात है? हाँ तो क्या था ना कि मैं पानी लेकर आ रही थी, देन क्या हुआ कि वो मुझसे टकरा गया। हाँ, ये बात तूने मुझे 3 बार बता दी है, क्यों बार बार वही चीज रिपीट की जा रही है? आगे भी कुछ हुआ था? ये नहीं, ये बार बार तुम तो ये टक्कर टक्कर ही गेम खेले जा रहे थे। हाँ तो मुझे आगे का तो बताने दे, तू तो सुन ही नहीं रही उसके आगे का, बस तुझे तो भागने की जल्दी है यहाँ से। हाँ तो हमारी टक्कर हुई, उसके बाद उसने मुझसे माफी मांगी, तो मैं मेरे मुंह से बस सडनली ये निकल गया कि क्या तुम कबाड़ी वाले हो? उई, तुम किस किस्म के इंसान हो? नहीं तो इंसान हो भी या कोई एलियन हो? मुझे कुछ मत बोल, मेरी गलती नहीं है, मुझे तो वो कबाड़ी वाला ही लगा था और मे भी शायद वो होगा भी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ऐसे तो तुम भी मुझे इंसान कम एलियन ज्यादा लगती हो, तो क्या मैं तुम्हें एलियन घोषित कर दूं? आर यू किडिंग मी? मैं तुम्हें एक एलियन लगती हूँ? सॉरी, तुम नहीं, तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी है ना कि एक एलियन भी शर्मा जाए और ये बोले अरे ये तो हमारी प्लेनेट की है, चलो इसे हम अपने साथ ले चले। हाँ यार, उनकी रुके सुखे प्लेनेट में मुझ जैसी सुंदर गर्ल कहाँ होगी? वो भी मुझे ले जाकर भाग्य समझेंगे अपना कि इतनी सुंदर गर्ल हमारे प्लेनेट पर आई है।